हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरहम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। ठीक है, आज हम कराने वाले हैं मौर्य काल की क्लास फर्स्ट। इससे पहले हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, प्राचीन भारत की पूरी क्लासें करवा चुके हैं। जिस साथी ने भी मेरे नहीं देखी है वो जाके उन क्लासों को देख लेगा। और मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना। और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते रहें। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? वो था पण। क्या था? पण। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। कौन था अशोक का उत्तराधिकारी? कुणाल। चौथा है, मुद्राक्ष का लेखक कौन था? मुद्राक्ष का लेखक था विशाख दत्त। कौन था? विशाख दत्त। विशाख दत्त था मुद्राक्ष के लेखक, विशाख दत्त। और ये हिंदी में भी, हिंदी की परीक्षा में भी पूछ ली जाती है ये किताब, विशाख दत्त वाली। जीडी में मेरे ख्याल से पिछली बार ये पूछी थी, ध्यान रखना, उसको याद कर लेना। पांचवा क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? वह था अशोक। मौर्य सम्राट अशोक था। कौन था? मौर्य सम्राट अशोक को कहा जाता था देवान प्रियदर्शी। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ठीक है, किसको? बौद्ध धर्म को अपना लिया था इसने। बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म। ठीक है भाई दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ठीक है, आठवें का है, किसने मदद की थी? वो की थी चाणक्य ने। चाणक्य ने। ठीक है भाई दोस्तों, चाणक्य ने मदद की थी चंद्रगुप्त की शासन विस्तार में। नौवां क्वेश्चन आ जाता है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ठीक है, नौवां क्वेश्चन तो वो करता है बौद्ध का। बौद्ध का। बौद्ध है इसका आंसर। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? यह भेजा था तक्षशिला में। अशोक का कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। तक्षशिला भेजा था अशोक को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 7 श्रेणियों में बांटा था मेगास्थनीज ने। कितनी श्रेणियों में बांटा था? 7 श्रेणियों में। ठीक है। 12वां क्वेश्चन आ जाता है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किसका बना था? लकड़ी का बना था। किसका बना था? लकड़ी का बना था। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो वो था रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है ना। ये नीचे पहले इसलिए लिख दिया था, नीचे लिखने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि इसके बाद भी मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वीडियो में आप जुड़े रहें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई दोस्तों, बाकी क्वेश्चन मैंने ये लिख दिए हैं। हमारे टोटल 27 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? वह था चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। 16वां, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ठीक है, तो वो किया मौर्य वंश ने। किस वंश ने शासन किया था?
मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सा था मौर्य काल में? तक्षशिला। तक्षशिला था, सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ठीक है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, विशाख दत्त। किसके में? विशाख दत्त। विशाख दत्त के। ठीक है। वह पुस्तक जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, कौन सी पुस्तक है? इंडिका। इंडिका में है। वह पुस्तक जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, किसकी है वो? कौन सी पुस्तक है? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी है? कौन सी है? प्राकृत। ठीक है। कौन सी भाषा है? प्राकृत। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। 22वां है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे है? कहाँ पे है वो? कालसी में। कालसी में है। कालसी में स्थित है एक शिलालेख अशोक का। ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। किसने? अशोक ने बनवाया सांची का स्तूप। ठीक है। 25वां, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। कौन था प्रथम अंग्रेज जिसने शिलालेख पढ़े? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख पढ़े। 26वां, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन और 27वां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्ण अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी मौर्य काल की। मौर्य काल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवाए हैं। एक क्लास और है मौर्य काल की, उसमें भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कर लूँगा। ये मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों जो परीक्षाओं में देखे जाते हैं। दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो, सभी में देखे जाते हैं मौर्य काल से। ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको सभी बच्चे करेंगे और अपने चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक है भाई, बने रहें अपने भाई अरम अंसारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।